अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सहरी में दही खाकर सोते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि तकिया गीला है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है मसला रोजे का नहीं बल्कि आपकी सहरी की एक छोटी सी गलती हो। मसला है क्या? बहुत से लोग रमजान में शिकायत करते हैं कि रोजा रहकर सोते हैं और मुंह से राल टपकने लगती है। कुछ लोग उसे कमजोरी समझते हैं, कुछ कहते हैं मैदा खराब है और कुछ तो डर जाते हैं कि शायद रोजे की वजह से हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई दही वजह बन सकती है? सीधा जवाब हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों में हाँ। दही एक ठंडी और गाढ़ी ग़िज़ा है। कुछ जिस्मों में ये बलगम बढ़ा देती है। अगर नाक में हल्की सी भी बंदिश हो जाए तो नींद में इंसान मुंह से सांस लेने लगता है, और जब मुंह खुला रहेगा तो थूक बाहर आना शुरू हो जाएगा। नाक बंद होने का खुफिया कनेक्शन आपने गौर किया होगा। जिन लोगों को एलर्जी, नज़ला या साइनोसिस का मसला होता है उनमें नींद के दौरान मुंह से राल टपकने का मसला ज्यादा आम है। क्यों? क्योंकि जब नाक के अंदर सोजन हो जाती है तो हवा का रास्ता तंग हो जाता है। अब होता क्या है, रात को जब आप सोते हैं तो जिस्म रिलैक्स हो जाता है। अगर नाक मुकम्मल तौर पर खुली ना हो तो दिमाग खुदकार तरीके से सांस लेने का रास्ता बदल देता है और आप मुंह से सांस लेने लगते हैं। जैसे ही मुंह खुलता है लुआब अंदर निकलने की बजाय बाहर आना शुरू हो जाता है। अब इसमें दही कहाँ आती है? कुछ लोगों में दही बलगम को गाढ़ा कर देती है, खास तौर पर अगर पहले से हल्की सी एलर्जी मौजूद हो, जिसकी वजह से नाक में हल्की सी सूजन होती है, मुंह खोल जाता है और राल टपकने लगती है, तकिया गीला हो जाता है। और यही असल खुफिया कनेक्शन है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मुंह से राल टपकने की दूसरी बड़ी वजह तेजाबियत है। अब आते हैं असल पॉइंट पर। अगर आप सहरी में ज्यादा खा लेते हैं और फौरन सो जाते हैं तो मैदा पूरी तरह हजम नहीं कर पाता। कुछ लोगों में दही तेजाबियत को बढ़ा देती है। जब मैदे में एसिड ऊपर की तरफ आता है तो जिस्म खुद मुंह में ज्यादा पानी बनाता है। ये एक हिफाजती निजाम है, लेकिन नतीजा तकिया गीला हो जाता है। अब सवाल है, क्या ये खतरनाक है? ज्यादातर केसेस में नहीं। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन अगर रोजाना बहुत ज्यादा हो, सांस रुकने जैसा महसूस हो, शदीद तेजाबियत या सीने में जलन हो तो फिर डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। अब आते हैं अहम हिस्से की तरफ। इसका हल क्या है? अगर आप ये मसला खत्म करना चाहते हैं तो सहरी में दही कम मिकदार में खाएं। सोने से कम 1 घंटा पहले खाना खत्म करें। बहुत ज्यादा मसालेदार या चिकनाई वाली चीजें कम करें। तकिया थोड़ा ऊंचा रखें। अगर एलर्जी हो तो उसका इलाज करवाएं। और सबसे आसान तरीका, 3 दिन के लिए दही बंद करके देखें। अगर मसला खत्म हो जाए तो वजह समझ आ जाएगी। आखिरी अहम बात याद रखें, हर जिस्म मुख्तलिफ होता है। किसी को दही से मसला नहीं होता और किसी को मामूली सी मिकदार से भी फर्क पड़ जाता है। असल चीज है अपने जिस्म को समझना। तो अगली बार अगर सहरी में दही खाएं और सुबह तकिया गीला मिले तो इल्जाम रोजे को ना दें, बल्कि अपनी सहरी की प्लेट चेक करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। क्या आप सहरी में दही खाते हैं? क्या आपको राल टपकती है? वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।